हेलो एवरीवन। वेलकम है आपका अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स में। ठीक है, ये आपका अक्टूबर का लास्ट लेक्चर होगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम तो सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हमने वहाँ पे कंपाइलेशन डाल दिया है जनवरी से लेके आपका सितंबर तक का। हम वहीं से करंट अफेयर्स बना रहे हैं जहाँ से पिछले साल 69th में बीपीएससी ने क्वेश्चन सेट किया था, जैसे द हिंदू, पीआईबी, ठीक है, और इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, वहीं से क्वेश्चन सेट हुआ। हमने एक वीडियो भी बना रखा है कि सोर्स कहाँ से पूछा जा रहा है, आप जाके देख सकते हैं। देख लिया तो अच्छी बात है, फॉलो कीजिए। प्रोसेस सिंपल है, पीडीएफ का प्रिंट आउट करिए, उसके लेक्चर को देखिए, रिवाइज कीजिए, और आप अगर 4 घंटा डेली देते हैं तो नेक्स्ट 6 डेज में आपका करंट अफेयर्स तैयार भी हो जाएगा। और यकीन मानिए आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंस से एग्जाम देने चाहिएगा। ठीक है, क्या है देखते हैं। यूके मतलब अपना उत्तराखंड 200 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है फॉर फाइट प्लास्टिक। किसको दे रहा है? उत्तराखंड नहीं, सॉरी, वेस्ट बंगाल को। ये अपना यूके है, मतलब अपना यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, नेक्स्ट है आपको स्टेबल बर्निंग। अब ये टर्म आपको पता होना चाहिए। स्टेबल बर्निंग होता है जो भी रेसिड्यू है, होता है ना, जैसे मान लो हम लोग खेती करते हैं गांव में, ठीक है, और खेती करने के बाद जो भी बचा रहता है धान का, जो भी बचा हुआ रहता है, जिसको काट देने के बाद खेत में छोड़ देते हैं, तो हम लोग के बिहार में तो उसको गाय वगैरह को दे देते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हरियाणा वगैरह में क्या करता है, उसको जला देता है। दैट इज कॉल्ड स्टेबल बर्निंग। अभी आपने सुना भी होगा कि बहुत पॉल्यूशन बेकार हो गया दिल्ली का जस्ट ड्यू टू स्टेबल बर्निंग। ठीक है, और ये सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है कि वॉयलेट करता है स्टेबल बर्निंग। किसका वॉयलेशन है? राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट। और यकीन मानो, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट एक फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। और किसके अंदर आता है? आर्टिकल 21। ठीक है, हमारा पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका पीआईबी से है, पीएम का यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया, मतलब पीएम यशस्वी। ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आता है। मिनिस्ट्री बिल्कुल याद रखो, यूपीएससी का फेवरेट चीज मिनिस्ट्री पूछना, क्या पता बीपीएससी पूछ दे। ठीक है, एक जो नारा है सबका साथ सबका विकास, इसके अंदर जो है ना, ये विजन है, इसके अंदर क्या किया गया है कि जितने भी आपके ओबीसी हैं, ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लास, उसके बाद इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास ईबीसी, ठीक है, और डी नोटिफाइड ट्राइब्स जो है ना, उनको अपलिफ्ट किया जाएगा। उन बच्चों को, उन स्टूडेंट को अपलिफ्ट किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फ्रॉम 9 to 10th, 9वीं क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक का जो बच्चा है उनको प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दिया जाएगा। मैट्रिक मतलब क्लास 10 से पहले। एंड पोस्ट मैट्रिक दिया जाएगा फॉर हायर स्टडीज। तो आपसे क्या पूछ सकता है इसमें? तो ये पूछ सकता है कि किनको दिया जा रहा है। तो बिल्कुल साफ साफ मेंशन है किनको दिया जा रहा है। उसके साथ साथ स्कॉलरशिप आप ध्यान पे रखना, टू एक्सेस अ क्वालिटी एजुकेशन ड्यूरिंग देयर फॉर्मेटिव ईयर। जब वो बन रहे होते हैं ना फॉर्मेटिव ईयर्स, उनमें उस टाइम में उनको एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बिल्डिंग ब्लॉक ऑन द 16th ब्रिक्स समिट ऑफ कजान। अब सबको पता है कि रसिया में क्या हुआ है, ब्रिक्स समिट हुआ है, लेकिन रसिया में हुआ कहाँ? कजान सिटी में हुआ, ये याद रखना है। ठीक है, समझ गए बात? रसिया में तो हुआ ही है, अगर कजान दे दिया तो। ठीक है, इस बात को समझिए। ठीक है, अब देखो 9th आयुर्वेदा डे जो है ना, वो मनाया जाता है। आयुर्वेदा डे मनाया कब जाता है? 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस साल जब मनाया गया ना तो नम्मा था, ठीक है, 9th नंबर का था। ठीक है, और इसका थीम क्या था? आयुर्वेदा इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ। तो आप कभी भी थीम याद करते हैं ना तो पूरा मत याद करिए, याद होगा भी नहीं। जैसे आयुर्वेदा इनोवेशन याद कर लीजिए या ग्लोबल हेल्थ याद कर लीजिए। कभी भी ऐसा थीम नहीं देगा कि 2 वर्ड एक के 2 जगह दे देगा, ऐसा नहीं देगा। ठीक है, यकीन मानिए। तुंगभद्रा डैम जो है ना, वो न्यूज में है, क्योंकि उन्होंने कुछ वाटर उसमें इंक्रीज हो गया था और वाटर को उन्होंने रिलीज किया तो बाढ़ जैसा समस्या आ गया था। और तुंगभद्रा डैम जो है ना, ये जो है ना हम्पी सिटी में, और हम्पी सिटी एंशिएंट सिटी में बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, क्योंकि वो विजयनगर एम्पायर का क्या था? वो विजयनगर एम्पायर का कैपिटल था। ठीक है, एंशिएंट में इस रिवर को हम क्या बोलते थे? हम लोग पढ़ रहे हैं तुंगभद्रा डैम के बारे में, लेकिन तुंगभद्रा रिवर भी देख लेते हैं। डैम के कारण तो प्रॉब्लम हुआ, लेकिन रिवर क्या है उसको हम लोग एंशिएंट टाइम में वर्धा रिवर बोलते थे। बिल्कुल पूछेगा बीपीएससी, और ये रामायण में भी मेंशन है। ठीक है, इस बात को याद रखना। अब तुंगभद्रा रिवर बनता कैसे? टुंगा और भद्रा रिवर मिलके बनता है। और ओरिजिनेट कहाँ करता है ये दोनों रिवर? तो वेस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट को क्या बोलते हैं हम लोग? पता होगा, सह्याद्री बोलते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये लार्जेस्ट रिवर है कृष्णा रिवर का। कृष्णा रिवर का ये लार्जेस्ट रिवर क्या है? तुंगभद्रा रिवर कृष्णा का लार्जेस्ट है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखोगे। अगर आपसे तेलंगाना पूछ दिया एग्जाम में तो क्या बताओगे? अब बताओ, तेलंगाना से क्या ही पता चलेगा? तेलंगाना से कुछ नहीं पता चलेगा। तेलंगाना न्यूज में है और ये एक जंपिंग स्पाइडर है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, जैसे सिमिलर टाइप का नाम था, कुछ डिजीज था, टेनियासिस पूछा था।
पिछले साल, ठीक है। तो ऐसा भी पूछ सकता है। और ये कहाँ देखा गया, इसका हैबिटेट कहाँ है, हैबिटेट मतलब होता है कहाँ रहता है, तो इसका ग्राउंड हैबिटेट कहाँ पे है, वो मेनली देखो टेनकाना स्पाइडर जो है ना प्रीफर करता है ड्रायर एरिया, जो सूखा एरिया होता है उसको ज़्यादा प्रीफर करता है। इस बात को समझो, दिस मे बी अ क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। ये फाउंड हुआ है मेनली तमिलनाडु में, पुडुचेरी में, ये यूटी है, कर्नाटका में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इस बात को बिल्कुल ध्यान पे रखना। और क्या एब्सेंट है, तो केरला एब्सेंट है, इसको भी ध्यान पे रखना है। इंडिया का 4th न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च हुआ है वाटर में ही होगा ना, और उसको हम लोग, उसका नाम क्या वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला बात ये ध्यान पे रखना है कि अगर ये 4th है तो पहला क्या था भाई, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, हो सकता है ना मल्टीपल ऑप्शन दे दे, मिलाने वाला दे दे। तो पहला जो था उसको हम लोग बोलते थे INS चक्रा, दूसरा को बोलते थे अरिहंत, तीसरा को क्या बोलते थे, अरिघाट। तो अरिहंत आया, उसके बाद अरिघाट आया, उसके बाद क्या आया, अरिधमन आया। ये याद रखना है, 2 बार 3 बार बोलोगे याद हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो है ना, किसके लिए, नॉन बासमती के लिए मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, MSP नहीं कह रहे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो है नॉन बासमती के लिए, मतलब वाइट राइस के लिए, वो रिमूव कर दिया गया। मतलब इतना एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा इतने प्राइस का, उसको रिमूव कर दिया। एक्सपोर्ट मतलब हम दूसरे जगह भेज रहे हैं, ठीक है। 20 को स्टूडेंट है ना इंडिया को, उसको पार्टिसिपेट के लिए लिया गया, चूज किया गया फॉर सकुरा प्रोग्राम 2024। तो सकुरा किसका प्रोग्राम है, तो जापान का है, जापान एशिया यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है ये, ठीक है। इंडिया फर्स्ट टाइम इसमें कब पार्टिसिपेट किया था, तो 2016 में किया था। आई होप आपको याद हो गया होगा। कजाकिस्तान जो है ना, वहाँ पे अलमाटी ओपन, अलमाटी वहाँ पे एक सिटी है, अलमाटी ओपन क्रॉन जो है ना वहाँ पे किया गया है। टेनिस है ये, अलमाटी ओपन टेनिस है, वहाँ पे ऋत्विक अर्जुन ने उनको जीता है, इस खेल को जीता। हुआ कहाँ पे, कजाकिस्तान में, ठीक है। साइक्लोन दाना कहाँ देखा गया, तो उड़ीसा कोस्ट पे और साउथ ऑफ बंगाल में देखा गया। तो कहाँ देखा गया तो पूछेगा, लेकिन दाना का नाम कौन रखा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका नाम रखा है, कतार ने रखा है, तो ये जरूर याद रखना, ठीक है। और इंडिया में हुआ है, तो अब आप मत पूछना कि भाई उड़ीसा में हुआ है, साउथ बंगाल में हुआ है, और क्वेश्चन ने पूछ दिया क्या कहाँ पे हुआ, तो बे ऑफ बंगाल दे दिया, अरेबियन सी दे दिया। तो इसको बोलते हैं एप्लीकेशन यूज करना। हमने आपको क्या बताया कि उड़ीसा कोस्ट और साउथ बंगाल में, एग्जाम में पूछ लिया कि बे ऑफ बंगाल में, तो भाई कहाँ है बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी में तो नहीं है। इसको बोलते हैं एप्लीकेशन यूज करना, तभी क्वेश्चन बनेगा। पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा माइंड को थोड़ा सा और ओपन करो, ठीक है। और दाना मन से होता है जेनरोसिटी, ठीक है। जेनरोसिटी मतलब होता है गेस नरसंहार, ठीक है, चेक कर लेना। नसीम अल बहर इंडिया और ओमान के बीच में मैरिड टाइम एक्सरसाइज है, बिल्कुल याद रख लेना। उड़ान स्कीम वही है जिसके थ्रू हम लोग बहुत सारे रीजनल कनेक्टिविटी, मतलब एयरपोर्ट हमने खोला, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या, उड़े देश का आम नागरिक, बहुत अच्छा है, ठीक है। इस बात को समझना। इंडिया एविएशन सेक्टर का, एविएशन मतलब हवाई जहाज वगैरह। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या बोला था, अ कॉमन मैन हु ट्रेवल्स इन स्लीपर, ठीक है, शुड बी ऑल्सो बी इन एयरक्राफ्ट, दिस इज माई ड्रीम। लेकिन मेरे को नहीं ऐसा दिख रहा है, आई मे बी रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि अभी भी आप देखोगे तो बहुत महंगा है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट उड़ान 27 अप्रैल 2017 को उड़ा था, कहाँ से, श्रीनी हिल्स ऑफ शिमला से दिल्ली तक गया था। ये बिल्कुल याद रखना है, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इंडिया होस्ट करने जा रहा है 20th एशियन वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप। ये कहाँ होने वाला है, ये न्यू दिल्ली में होने वाला है। कहाँ होने वाला था, अलमाटी कजाकिस्तान में होना था, लेकिन किसी सिचुएशन के लिए वहाँ नहीं हो पाए, और इंडिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अब कजाकिस्तान का अलमाटी आपने अभी पढ़ा ना, कैसे भूल सकते हो, अभी पढ़ा है। यहाँ पे क्या है, वो ओपन क्रॉन टेनिस हुआ है। तो देखो लिंकेज करोगे, याद रहेगा, एग्जाम में सही करके आओगे। हमारे बिहार के ही साहब है CP ठाकुर, जो 5 बार मेंबर भी रहे हैं पार्लियामेंट के, वो आपका साइंटिस्ट भी रहे हैं। डॉक्टर CP ठाकुर है, तो डॉक्टर भी रहे, डॉक्टर मतलब मेडिकल वाला डॉक्टर रहे हैं। और यकीन मानो इनको पद्म भूषण मिला है, बहुत मिलना भी चाहिए, क्योंकि काला आजार जो है ना, काला आजार के लिए इन्होंने काम किया, मेडिसिन निकाला, इसके लिए इनको मिला, इंक्रेडिबल वर्क किया इन्होंने, ठीक है। और ध्यान रखना, काला आजार और मलेरिया किस कारण से होता, तो पैरासाइटिक डिजीज का कारण होता है। इस बात को याद कर लो, काला आजार और मलेरिया सिर्फ पैरासाइटिक के लिए होता है। कभी भी आप समझो
पिछले साल 69 में 6 का 6 क्वेश्चन बायो का डिजीज एंड देयर कॉजेस से है, उसके लिए हमने सेपरेट लेक्चर बना, जाके देखो कोई डिजीजे नहीं छोड़े हैं, ठीक है। इसमें विसरल लेसमेनिया जो है ना, विसरल लेसमेनिया इसका साइंटिफिक नेम है किसका, कालाजार का, बिल्कुल याद रखोगे, ठीक है। मालाबार मैरीटाइम एक्सरसाइज किसके बीच में हो रहा, सबसे पहला बात यही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। पिछले 2-3 साल से इससे क्वेश्चन नहीं देखा गया, लेकिन पूछ सकता है, इंडिया यूएस के बीच में। और ये इनिशिएटिव 1992 में लिया गया, मतलब ये अभी तक 28वां एडिशन है। और ये बायलेटरल है, बायलेटरल मतलब होता है 2 लोगों के बीच में, ठीक है, 2 कंट्री के बीच में बायलेटरल एक्सरसाइज। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज क्या होता है, मल्टीपल कंट्री के बीच में। इस बात को ध्यान रखना। जापान इसको ज्वाइन किया था 2015 में, और 2020 में कौन ज्वाइन किया, ऑस्ट्रेलिया। तो जब ये स्टार्ट हुआ था 1992 में, तब ये बायलेटरल था, अभी क्या है, मल्टीलेटरल है। इसी बात को समझना, यहीं घुमाएगा बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 21 दिव्या कला मेला कहाँ पे लगा है, जबलपुर मध्य प्रदेश में लगा है। फेस्टिवल मेला से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। तालिबान ने क्या किया, मीडिया को बैन कर दिया कि आप कोई भी इमेज जो लिविंग थिंग्स का होगा ना, आप नहीं लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो, अगर आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि हैबर बोस प्रोसेस क्या होता है, तो बोलोगे हम कहीं केमिस्ट्री और फिजिक्स में पढ़वे नहीं किए। क्यों नहीं पढ़े, क्योंकि करंट अफेयर्स में हैबर बोस मेथड इज अलाउ इंडस्ट्री टू डेवलप चीप सिंथेटिक फर्टिलाइजर, मतलब जो भी हम फर्टिलाइजर बना रहे हैं ना, वो चीप बनेगा, बहुत सस्ता बनेगा, उसके लिए इस प्रोसेस को यूज़ करता है। इस बात को याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हैबर्स नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इज नॉट हार्मफुल, ये भी थोड़ा बता दिया है, ठीक है। अब हम लोग अमोनिया को बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के थ्रू हैबर बॉस प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट है, इंडिया और रशिया ने डिस्कस किया है ट्रेनिंग ऑफ इंडियन सेलर्स जो नेवी वगैरह में रहते हैं फॉर पोलर नेविगेशन। पोलर नेविगेशन आपको पता ही है, पोल के तरफ जो नेविगेशन होगा ना, उसके लिए इंडिया रशिया ने क्या किया, ट्रेनिंग का डिस्कशन किया, तो बहुत अच्छा बात है, ठीक है। फेट ऑफ नेशन ऑन द 2024 इकोनॉमिक्स नोबेल, ये 2024 नोबेल है क्या, ठीक है। ये क्या है कि ये इंक्लूसिव इंस्टीट्यूट के लिए वर्क करती है। नीड ऑफ मतलब इंक्लूसिव मतलब होता है कि सिंपल सा बात समझो, सबका। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब सबका, ऐसा नहीं कि किसी एक परसेंटेज का डेवलपमेंट हो रहा दूसरे का नहीं हो रहा। तो इंक्लूसिव ग्रोथ जो है ना, आपने बिल्कुल पढ़ा होगा कि 5 ईयर प्लान में कब इंक्लूसिव ग्रोथ का बात हुआ। तो इस बात को समझो ना, इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब होता क्या है कि सबका बढ़ना, ठीक है। ये वर्क करती है, वर्क ऑन वेल्थ इनक्वालिटी पे। जो वेल्थ इनक्वालिटी है ना, इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं। अगर मान लो सबके पास अच्छा खासा पैसा है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। तो हमको इंक्लूसिव ग्रोथ पे बात करना चाहिए। ये इनइक्वालिटी पे वर्क करता है। थोड़ा सा इसको पढ़ लेना, नॉट सो इंपॉर्टेंट। इसमें थोड़ा सा ना इकोनॉमिक नोबेल प्राइज मिला है, किनको मिला है तो नोबेल प्राइज पूछ देता है। तो डैरेन सिमोनियो नोबेल प्राइज मिला तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉट सो इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। सीमन जॉनसन को मिला और जेम्स ए रॉबिन्सन को मिला है। थोड़ा पढ़ लोगे 2-3 बार, थोड़ा बहुत शॉर्टकट बना लेना। अब नेक्स्ट है कुकाहाई रिवर, डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ महानंदी रिवर। ये डिस्ट्रीब्यूटर क्या है भाई, ट्रिब्यूटरी तो सुने थे, डिस्ट्रीब्यूटरी क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूटरी क्या है वो समझिए। ट्रिब्यूटरी मतलब होता है एक मेन रिवर है, उसको कोई रिवर ज्वाइन करा, मतलब हमारे गंगा रिवर को बहुत कोई ज्वाइन करता है। बिहार में क्या क्या ज्वाइन करता है, गंडक बागमती सब ज्वाइन करता है, तो वो सब उसका ट्रिब्यूटरी है जो गंगा में आके ज्वाइन कर लिया। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब होता है कि जो गंगा से निकल रहा है, देखो लिखा हुआ है साफ साफ, ट्रिब्यूटरी फ्लो टुवर्ड्स द मेन रिवर। मेन रिवर क्या है, गंगा। एंड वाइल अ डिस्ट्रीब्यूटरी फ्लो अवे फ्रॉम द पेरेंट वाटर बॉडी, मतलब गंगा से जो अवे निकले। तो ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का है, तो मैंने क्यों बताया, क्योंकि टर्म डिस्ट्रीब्यूटरी है ना, तो क्या है पता है, वो पूछ दे कि डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है, ट्रिब्यूटरी क्या होता है। तो एग्जाम प्रेशर में लॉजिक भी नहीं लगा सकते हो, भूल जाओगे। तो एक बार पढ़ लोगे तो वहाँ याद रहेगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत जरूरी है, लॉन्च हुआ था 2014 में, ठीक है। इसके अंदर अब आप सुने होंगे कि दिल्ली में ग्रैप 4 लगा दिया गया। भाई ग्रैप क्या होता है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ये कोई लेजिस्लेटिव से नहीं है, पार्लियामेंट से नहीं आया, ये इमरजेंसी मेजर है और उसको अप्रूव किया सुप्रीम कोर्ट 2016 में, ठीक है। बेस ऑन 8 पॉल्यूटेंट पे है। PM10 मतलब हो गया पार्टिकुलर मैटर, 10 मतलब उसका साइज है, आई गेस माइक्रोग्राम, ठीक है। देख लेना, PM10 याद रखना। PM2.5 देख लेने का मतलब नहीं है जाके देख लेना है, ठीक है, कोई नीड नहीं है। PM10 to PM2.5
5 ये 8 पॉल्यूटेंट आपको याद होना चाहिए जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर रजिस्टर्ड है। मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स का मेजर होता है ना, तो इसी पॉल्यूटेंट का मेजर होता है। इसमें ओजोन भी है, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड भी, ओजोन भी, और सबसे अच्छा अमोनिया भी है। अमोनिया भी इसमें आता है, लीड भी आता है, उसके साथ साथ SO2 भी आता है, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड भी आता है, NO2 भी आता है, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी आता है। ये बिल्कुल याद कर लो, 8 का 8। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट 2001 से बना है। स्टैट्यूटरी मतलब पार्लियामेंट के एक्ट से बना है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब किसी न किसी आर्टिकल में मेंशन है, इस बात को समझो, ठीक है। पुअर क्वालिटी 200 से 300, वेरी पुअर 300 से 400, और सीवियर मतलब 400 से ज़्यादा, ठीक है। ये सब इसका पैमाना है, इसका मीटर है, ठीक है। अब इंडियन एक्सप्रेस क्या बोलता है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग रीचेस 15%। तो ये बताओ इथेनॉल को हम किसके साथ ब्लेंड कर रहे हैं? ब्लेंड मतलब होता है मिलाना, ठीक है। हम इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिला रहे हैं, ना कि डीजल के साथ। याद रखना, ऑप्शन में डीजल भी दे सकता है, ठीक है। इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिला रहे हैं, और इथेनॉल को जब हम मिला रहे हैं तो उससे हमारा क्या होगा कि इथेनॉल पेट्रोल का ये भी घटेगा, खपत भी घटेगा, हमारा रिजर्व बचेगा, हमारा फॉरेक्स रिजर्व बचेगा। न्यूज़ क्या है कि 2024 तक हम 15% अचीव कर गए। बहुत अच्छा बात है, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है कि हम 2025 तक 20% तक पहुंचेंगे मिलाने में, ठीक है, रिसर्च करके। तो ये आपसे पूछ सकता, किसी भी फॉर्मेट में पूछ सकता। हम कह रहे हैं बार बार, एप्लीकेशन पे क्वेश्चन बनता है, पढ़ो तो थोड़ा दिमाग खोल के पढ़ो, बिल्कुल याद हो जाएगा। 400 इथेनॉल पंप्स बनाया गया है, किसके द्वारा? IOC मतलब होता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। मैं बार बार कह रहा हूँ, लेक्चर देखो, मैं शॉर्टकट इसलिए लिखता हूँ कि मैं हर चीज़ नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन आपको एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस मिलेगा लेक्चर देखोगे तो, याद हो जाएगा क्लास में। 4 स्टेट में खोला गया, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ये दोनों भाई, ठीक है, ये दोनों भाई, याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका, थोड़ा धैर्य से रखना, लेक्चर लंबा होगा। 11th इंडियन स्वीडन इनोवेशन डे। सबको पता है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स होता है, लेकिन क्या पता है स्वीडन के साथ हम लोग इनोवेशन डे भी मनाते हैं। 11th है हमारा, ठीक है, इस बात को ध्यान पे रखना। थोड़ा इससे रिलेटेड हम लोग ये देख लेते हैं कि 11th इनोवेशन डे जो है ना, उसका थीम क्या था? तो उसका थीम था एक्सेलरेटिंग ग्रीन ग्रोथ, ठीक है, इंक्लूसिव ट्रांजिशन। तो ग्रीन ग्रोथ याद कर लेना, याद रहेगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन निकालता है? वीपो निकालता है। वीपो मतलब हो गया वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक मिनट, ठीक है। तो वीपो क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो यही इसका रिपोर्ट बनाता है, ठीक है। फर्स्ट जो है ना, फर्स्ट इंडिया रैंक फर्स्ट किया। आपको असल इंडिया रैंक फर्स्ट कैसे कर गया भाई? किया है, लेकिन उस 10 इकोनॉमिक्स में किया है। सेंट्रल और सॉदर्न एशिया के जो कंट्री है ना, उसमें इंडिया फर्स्ट किया है। तो सब बार तो ये पूछता है कि इंडिया का रैंक इतना है, इस बार पूछ देगा कि इंडिया फर्स्ट किया है। आपको लगेगा भाई फर्स्ट तो कर ही नहीं सकता, लेकिन किया है। जो 10 इकोनॉमिक्स है ना सेंट्रल और साउथ एशिया में, उसमें किया है। थोड़ा सा और देखते हैं, ये जो कोलैबोरेशन है, किस कोलैबोरेशन का हम बात कर रहे हैं? इंडिया स्वीडन इनोवेशन इंडेक्स का। इसका जो हाईलाइट किया COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो UNFCCC कराता है। मुझे बताओ ये कहाँ पे होने वाला है? क्योंकि हमने COP26 से लेकर COP29 तक आपको बताया है। इसमें बोला गया है कि हम ग्रीन इनोवेशन को सपोर्ट करेंगे। किसमें? स्टील सेक्टर में, सीमेंट सेक्टर में, एविएशन मतलब हवाई जहाज बनाने वाले सेक्टर में। एमिंग टू नेट जीरो इमिशन बाय 2050 तक जो हमको नेट जीरो करना है, उसके लिए सपोर्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया का 2050 नहीं है, आई गेस आपको पता होगा। वीनस मिशन, जो जिसको हम लोग VOM बोलते हैं, हमने पढ़ा दिया आपको, ठीक है। ये स्वीडन ने इसको ऑफिशियली ज्वाइन किया। इंडिया मतलब इसरो का वीनस ऑर्बिटर मिशन, मतलब वीनस के ऑर्बिटर का जो स्टडी करेगा, उसके चारों तरफ के रिंग का, उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। वीनस के चारों तरफ का स्टडी करेगा, उसका लिखा हुआ है। अब देखो, वाइस प्राइम मिनिस्टर मतलब कहाँ के? स्वीडन के। जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी भी है, एंटरप्राइज भी है, उनका नाम है MS इबा बुश। हो सकता है पूछ दे, ठीक है, PSC है ना। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स। कितना इंपॉर्टेंट ये देख लो, ठीक है। 2023 है, लेकिन 2024 में अवार्ड आया है। जो 5th इंटरनेशनल अवार्ड है ना, 2023 में हुआ कहाँ पे? विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में हुआ। इसके 38 विनर है, ठीक है, और 9 कैटेगरी में। किसको दिया जाता है? फॉर एक्सेम्पलरी वर्क इन द फील्ड ऑफ वाटर कंजर्वेशन। तो वाटर कंजर्वेशन मतलब पानी को बचाने में और उसके मैनेजमेंट में करने वालों को दिया जाता है। क्या सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है? तो नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ इंडिविजुअल स्टेट वगैरह को भी दिया जाता है। इसमें एक क्या दिया जाता है वो देखो, ये ट्रेडिशनल जल कलश सेरेमनी के थ्रू स्टार्ट किया गया था। इस बात को ध्यान पर रखना। यहाँ हम नहीं पढ़े क्योंकि इस चीज़ को हम नीचे लिखे, अभी बताते हैं, ठीक है। उड़ीसा को मिला है पहला प्राइज, मतलब उड़ीसा फर्स्ट किया है,
बेस्ट स्टेट कैटेगरी में उत्तर प्रदेश सेकेंड किया है, बहुत अच्छी बात है। और गुजरात और पुडुचेरी, गुजरात स्टेट है, पुडुचेरी क्या है, यूनियन टेरिटरी है, वो थर्ड प्लेस पे गया, बिल्कुल याद कर लो, ठीक है। इसमें क्या मिलता है, हर एक विनर को सिटेशन मिलता है, ट्रॉफी मिलता है और कैश प्राइज भी मिलता है। ये भी पूछ सकता है कैश प्राइज मिलता है, बिल्कुल मिलता है। सॉरी, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो किसको मिला, बंदा एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, इसको मिला है। और बेस्ट पंचायत में किसको मिला है, पुल्लम पाड़ा केरला में मिला है। इस बात को ध्यान रख लो, इस बात को, ठीक है। ये इंडिविजुअल को भी मिल जाता है, ऑर्गेनाइजेशन को मिल रहा है, ठीक है, स्टेट को मिल रहा है, मतलब गवर्नमेंट को भी मिल रहा है। अक्रॉस द कंट्री इन अटेनिंग द गवर्नमेंट विजन ऑफ जल समृद्ध भारत के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट है पीएम गति शक्ति, उसका 3 साल हो गया। गति शक्ति मतलब जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, पाइपलाइन है, उसको हम इसके थ्रू बना रहे हैं, ठीक है। और इसके थ्रू क्या कर दिया गया था, 7 गो एजेंसी, ठीक है, और 6 प्रिंसिपल इसके अंदर, याद करने की जरूरत नहीं है। 7 एजेंसी जो उसको, मतलब इसमें हुआ क्या था, बहुत सारे मिनिस्ट्री को एक साथ ला दिया गया था, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम बनाओगे ना, कोई भी प्रोग्राम बनाने में आपको बहुत टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारे मिनिस्टर के पास जाना पड़ेगा, उसको एक सिंगल विंडो टाइप कर दिया गया था। अब बात समझो, जब आप द हिंदू को पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि कोई एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पैरालिसिस, पॉलिटिक्स पैरालिसिस, ठीक है। ये सब टर्म द हिंदू का, अब मैं कह रहा हूँ कि आपसे पूछा जाएगा, ये ऑल अबाउट मेंस का पार्ट है, मोस्ट प्रिसाइज यूपीएससी का पार्ट है, लेकिन आपको बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा टर्म है ना कि आपको समझ में आया कि आप रियली क्या पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, वो काम हम आपके लिए कर रहे हैं। इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप्स INCC 2024, ये क्या देखते हैं, इंडिया का मोस्ट एवेटेड और लार्जेस्ट सेलिंग देखोगे ना तो रिगेटा है, तो पूछ सकता है इंडिया का लार्जेस्ट सेलिंग क्या, तो रिगेटा है। और द इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप INSC वो कहाँ पे हुआ, इंडियन नेवल एकेडमी इजिमाला में हुआ है, जो कि केरला में। जैसे हम आपको बोलेंगे ना इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पे, देहरादून में, इसलिए ऐसे इंडियन नेवी एकेडमी कहाँ पे, तो इजिमाला केरला में, ठीक है। माराकर वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर जो है ना एट आईने में है, जो फाइनेस्ट सेलिंग फैसिलिटी इन द कंट्री है। देखो ऐसा ऐसा चीज़ आपको मिल रहा है ना कि डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ देखो कि INSC जो ऊपर में लिखा हुआ है, एनुअल इंटर कमांड इवेंट कंडक्टेड है, एनुअल है मतलब हर एक साल वाला, इन द एजीज ऑफ इंडियन नेवल सेलिंग एसोसिएशन, इसके साथ मिलके बेस नेवल हेडक्वार्टर में, ठीक है। उसके साथ साथ क्या रखना है, ये 3 नेवल कमांडेंट कंप्राइजिंग ऑफिसर होते हैं, जैसे ऑफिसर्स हो गए, कैडेट हो गए, सेलर्स हो गए। सेलर्स में क्या होगा, अग्निवीर, अग्निवीर भी इसमें पार्ट लेते हैं, ऑफिसर्स भी लेते हैं, कैडेट्स भी लेते हैं, सेलर्स भी लेते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान पे रखना है। इसमें 4 पॉपुलर फॉर्मेट में सेलिंग होता है, जैसे फ्लीट रेसिंग। फ्लीट रेसिंग में होता क्या है कि इंटरनेशनल क्लास एसोसिएशन ILCA 6 क्लास बोर्ड जो है एक तरह का बोट है जो उन लोग का होता है नेवी वगैरह का, वो वुमेन को दिया जा रहा है, मतलब रेस लड़ने के लिए। ILCA जो है ना वो मेन को दिया जा रहा है, देखो फीमेल को 6 दिया जा रहा है, मेल को 7 दिया जा रहा है, 6 7 ऐसे याद कर लेना, ठीक है। बिग बीच क्लास बोर्ड जो है ना विंड सर्फिंग ओपन को दिया जा रहा है। विंड सर्फिंग एक प्रोसेस है उन लोग का खेलने का, पता नहीं, आई डोंट नो, ठीक है, याद कर लेना। टीम रेसिंग विल टेक प्लेस इंटरप्राइजिंग क्लास बोर्ड, तो इसको दिया जा रहा है। टीम रेसिंग जो होगा ना वो क्लास बोर्ड से होगा, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं आई डोंट नो, इसका मतलब यही है कि हमने सर्च किया, हम नहीं समझ पाए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वेदरात विज्ञम एक बुक है, ठीक है, उसको वाइस प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट किया है। उसको लिखा कौन है, श्री आचार्य अग्निव्रत ने लिखा है, और ये एंशिएंट वैदिक टेक्स्ट पे है, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है किसने लिखा, किसने इनॉग्रेट किया है और किस टेक्स्ट पे है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो जम्मू कश्मीर में जो लगा था ना प्रेसिडेंट रूल, उसका 6 साल हो गया, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन हो गया। तो देखो कब लगा था, इम्पोज कब हुआ था, 19 जून 2018 को। क्यों हुआ था इसी दिन, इससे पहले इसके टाइम में क्या हुआ था, जो मतलब जो आपका बीजेपी है और वहाँ का जो पार्टी है PDA, उनका अलायंस है, वहाँ पे गवर्नमेंट चलता था, लेकिन वो अलायंस टूट गया। तो कोई अगर मान लो नहीं होगा, कोई अलायंस नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, ऑब्वियस सी बात है। कोई अगर गवर्नमेंट नहीं रहेगा तो प्रेसिडेंट चलाएगा उस चीज़ को, ठीक है। तो PR इम्पोज हुआ था, PR मतलब प्रेसिडेंशियल रूल, ठीक है, इम्पोज हुआ था 19 जून 2018 को, ठीक है। रिवोक मतलब हटा कब दिया गया, 13 अक्टूबर 2024 को, उसको याद करना है। मार्च 2020 में 3 मेंबर का डेलिमिनेशन कमीशन बना। डेलिमिनेशन मतलब होता है कि जैसे डेलिमिनेशन एक्ट है, इसके थ्रू क्या होता है कि नंबर ऑफ MLA और MP का सीट बढ़ाया जाता है। मतलब डेलिमिनेशन एक्ट के थ्रू अगर कहीं पे एक MP है और वहाँ पे पॉपुलेशन वगैरह बढ़ गया है तो उसको 2 MP क्षेत्र कर दिया जाता है। लेकिन ये डेलिमिनेशन बना MLA के लिए, क्योंकि वहाँ में MLA हुई होंगे, वहाँ स्टेट इलेक्शन का बात हो रहा है। तो उसका जो मतलब 3 गो मेंबर था, उसमें जो हेड थे वो रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई थे, इनका नाम याद रखना। फाइनल रिपोर्ट 5
5 मई 2002 को दिया गया। 6 एडिशनल सीट जम्मू को दिया गया, मतलब ऐड किया गया डेलिमिनेशन के थ्रू, और 1 सीट कश्मीर को दिया गया। अभी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुआ, इसको याद कर लो, यहाँ पे 114 सीट है, ठीक है। और बात समझो, 90 जम्मू कश्मीर को दिया जा रहा है और 24 को रखा गया पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर को। हम पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर को जब ले लेंगे तब वो हमारे में इलेक्शन होगा, अभी नहीं हुआ, ठीक है। जिसमें 47 जम्मू को दिया गया और 43 कश्मीर को दिया गया। हम एमएलए सीट का बात कर रहे हैं, जम्मू के पास ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो, फियर्स फेथ एडमिस फ्रेंटिक फ्रे बेनी फेस्टिवल देबरागट्टू टेम्पल इन कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। एक फेस्टिवल है बन्नी फेस्टिवल। डायरेक्ट पूछेगा बन्नी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है तो आप आंध्र प्रदेश में बोलना। होता क्या है ना, कोई फेस्टिवल अगर मान लो, सिंपल सा बात है, कुछ चीज़ हम मना रहे हैं ना तो झारखंड वाला भी मनाता है। क्यों मनाता है? क्योंकि हमारा बॉर्डर छटा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि कोई फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में है तो वो दूसरे स्टेट में नहीं मनाया जाएगा, कर्नाटका में नहीं मनाया जाएगा, मनाया जा सकता है, लेकिन मोस्ट प्रिसाइज ये यहीं पे अच्छा मनाया जाता है, यहीं के लिए फेमस है। तो आपसे दूसरा ऑप्शन नहीं देगा, नहीं बोलेगा कि कर्नाटका, आंध्र प्रदेश ही देगा। लेकिन एक विलेज है देबरागट्टू, ठीक है, एक विलेज है आंध्र प्रदेश कर्नाटका बॉर्डर पे। वहाँ पे क्या हुआ ना, करला समरन करके ये लोग लाठीबाज भांजते रहते हैं, उसमें कुछ ट्रेजेडी हो गया, कुछ लोगों का डेथ भी हो गया आई गेस। वहाँ पे बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मच गया। तो ये टर्म आपसे पूछ सकता है कि देबरागट्टू कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश बॉर्डर पे है, आंध्र प्रदेश कर्नाटका बॉर्डर पे है। अब वो लोग क्या खेल रहे थे, तो करला समर्पम खेल रहे थे, इस बात को ध्यान पे रखना है। उसके साथ साथ बन्नी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है ये भी ध्यान रखना, कहाँ पे, कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। और पूरा आंध्र प्रदेश में ही मनाया जाता है, ये बात ध्यान रखना। बन्नी फेस्टिवल जो है ना वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, नाइट ऑफ विजयदशमी, दशहरा के दिन, एवरी ईयर, ठीक है। किसके लिए? विक्ट्री ऑफ लॉर्ड मल्ला मल्लेश्वर स्वामी। वहाँ पे जो शिव जी है ना उनको लॉर्ड मल्लेश्वर स्वामी बोला जाता है, और गॉडेस पार्वती के लिए मनाया जाता है। डिमोन्स मीन मन्नी और मल्लासुरा, तो मन्नी और मल्लासुरा डेमोन्स राक्षस को मारने के लिए, विच यूज टू ट्रबल नोबल मेन एंड सेंट्स एट द देबरागट्टू रीजन। तो ऐसा माना जा रहा था देबरागट्टू रीजन में ये लोग जो राक्षस थे ना वो नोबल मैन को, मतलब भला इंसान को, सेंट वगैरह मतलब जो भी संत सब है उनको डिस्टर्ब करता था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, केरला का जो वायनाड है, जहाँ पे क्या बोलते हैं, राहुल गांधी पिछले साल इलेक्शन लड़े थे, टू गेट एक्स बैंड रेडार फॉर वेदर मॉनिटरिंग, ठीक है। तो एक बात समझो, जो एक्स बैंड रेडार है ना वो किसके लिए मिला, किसके लिए, कि हम वेदर को मॉनिटर कर सकते हैं। किसको मिला? तो केरला को मिला। उसके साथ साथ ये याद रखना है कि एक्स बैंड रेडार किसको मिला, वायनाड को मिला, केरला के डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। 100 किलोमीटर इसका रेंज है, मतलब 100 किलोमीटर रेंज में आपको वेदर पता कर लेगा। दूसरा बात, सी बैंड रेडार जो है किसको मिला, ऑब्जर्वेशन है ये वेदर वगैरह के लिए, 250 किलोमीटर के लिए मैंगलुरु को मिला, ठीक है। तो मैंगलुरु को मिला, यहाँ वायनाड को मिला। एक्स बैंड रेडार क्या है, तो ये इमिट करता है रेडिएशन। एक्स बैंड इनका लेंथ है। देखो मेन क्या होता है, डॉपलर रडार सिस्टम के अंदर बहुत सारा आता है, एक्स आता है, सी आता है, एल आता है, के आता है, सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना पढ़ने की जरूरत है जितना न्यूज में है, ठीक है। ये करता क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम छोड़ता है जो 8 से 12 गीगाहर्ट्ज है, और वेवलेंथ कितना है, 2 से 4 सेंटीमीटर। किसका? एक्स बैंड का बता रहे हैं। और हाई रेजोल्यूशन इनहेंस डिटेक्शन एडेबिलिटी इसके अंदर, मतलब ये पता कर लेता है वेदर को, ठीक है। सी रडार जो है ना इसका 4.8 सेंटीमीटर इसका वेवलेंथ है, और फ्रीक्वेंसी 4 से 8 है, ठीक है। ये रडार क्या होता है, उसका फुल फॉर्म, तो रेडियो डिटेंशन रिंगिंग, ये याद होना चाहिए। डॉपलर रडार सिस्टम जम्मू कश्मीर, यूके और हिमाचल प्रदेश में ऑलरेडी लगा दिया गया है। डॉपलर रडार सिस्टम के अंदर ही बहुत सारे रडार सिस्टम आते हैं, एक्स बैंड, सी बैंड, ये याद रखना, ठीक है। इंटायर इंडिया में कब लगेगा, 2025 में। कौन बोला? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस बोल रहा है, ठीक है। रडार सिस्टम ऐसे ही काम करता है, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, कहीं बारिश हो रहा है तो पता कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बूढ़ी गंगा रिवर बांग्लादेश में, ठीक है। अब देखो बोका चिका आपसे पूछ देगा ना, ताकि जो नहीं पढ़ के जाएगा वो बोका बन जाएगा एग्जाम में। क्यों कह रहा हूँ कि टेक्सास जो यूएस में एक जगह है, सिटी है, वहाँ पे एक जगह है बोका चिका, वहाँ पे वो बहुत नाम हो रहा है उसका। क्यों नाम हो रहा है? क्यों स्पेस एक्स जो है ना उसका स्टार बेस जो है ना वहीं पे है, ठीक है। ये बात ध्यान पे रखना है, ठीक है। आप देखो ये न्यूज में, तो आपको पता होना चाहिए कि स्पेस एक्स का फुल फॉर्म क्या है। मुझे लगा कि बता देना चाहिए, स्पेस, ठीक है, एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन, बस, ठीक है। किसका स्पेस एक्स है? एलन मस्क का है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सूडान में क्राइसिस चल रहा है। कैसा क्राइसिस चल रहा है? तो वहाँ पे जो सूडानीज का एयरफोर्स है ना, रैपिड सपोर्ट फोर्स है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया मेनली। और भी कारण है, जैसे हंगर का सिचुएशन वहाँ पे, हेल्थ है, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन नीड्स है। जहाँ पे भी एक गवर्नमेंट से ज़्यादा अगर मान लो फोर्स
मिलिट्री फोर्स वगैरह भारी पड़ गया, जैसे पाकिस्तान का हाल देख लो, ठीक है, म्यांमार का हालत देख लो, वहाँ पे दिक्कत हो जाता है, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होता, ठीक है। अब देखो वहाँ पे एक जगह है खर्तूम, खर्तूम बहुत न्यूज में आ रहा है, क्यों, वहाँ पे ज़्यादा क्राइसिस हुआ, ठीक है। खर्तूम ही वही जगह है, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, जहाँ पे ब्लू और वाइट नील रिवर मिलता है, और मिलने के बाद क्या कहलाता है, नाइल रिवर कहलाता है, इस बात को समझो। उसके बाद नाइल रिवर कहलाता है, हमने बता दिया आई गेस पिछले से पिछले लेक्चर में। अब देखो थार जो है, थार वही जो सबका पसंद है, उसका फुल फॉर्म है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, किसका, अमेरिका था। सबसे पहले बात थार अमेरिका, ठीक है। ये क्या है, एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो काउंटर करेगा शॉर्ट, मीडियम और इंटरमीडिएट रेंज को, ठीक है। इस चीज़ को क्या करेगा, काउंटर करेगा, काउंटर मतलब मार देगा। और ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या आपको बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल पता है? हमारा साइंस सेंटर देखें तो आपको बिल्कुल पता होगा, आप ही लोग के लिए बनाया गया। अब देखो अगर आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि इमलीची कहाँ है, तो क्या ही बता पाओगे, इमलीची मोरक्को में। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि वहाँ की जो ट्राइब्स वुमेन है ना, वो लोग क्या करते थे, एक फेशियल टैटू बनाते थे, ठीक है। मोरक्को में जगह है, इमलीची एक मोरक्को में जगह, क्यों नहीं पूछेगा बीपीएससी, बताओ नहीं जगह, ठीक है। वहाँ के जो ट्राइब है ना, अमाजिक वुमेन जो है ना, अमाजिक वुमेन वहाँ की ट्राइब है, जो आपका जो वो क्या करती थी, वो फेस पे टैटू बनाती थी, ठीक है। वो देखो समझो बात को, बता देता हूँ। अमेजिक जो है ना एक ट्राइब है, वो रहता कहाँ पे है, तो इमलीची गांव में रहता है, ठीक है। इमलीचिल गांव में रहता है। इमलीची गांव कहाँ पे, तो मोरक्को में। आई गेस कि आपको क्लियर हो गया हो, कोई बात नहीं, बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो वुहान ओपन जो है ना, वो टेनिस है, और उसको कौन जीता है, अरियाना सबलनका जीता है, ठीक है। एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप अस्थाना कजाकिस्तान में हो रहा है, ये बात आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो जैनिक सिनर और नोवाक डिजोकोविक के बीच में संगाई मास्टर टेनिस हुआ, और ये जीत गए भाई साहब, ठीक है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स निकालता कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक। इंडिया का रैंक क्या, 38 आउट ऑफ 139 कंट्री, ठीक है। टॉप कौन किया, सिंगापुर, फिनलैंड, डेनमार्क, मतलब पहला स्थान सिंगापुर, दूसरा स्थान फिनलैंड, तीसरा स्थान डेनमार्क। इसका पॉइंट क्या है, स्कोर क्या, 4.3, 4.2, 4.1, ठीक है। इंडिया का क्या है, नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यूनाइटेड नेशन का जो इंट्रीम फोर्स है ना, उसको लेबनान में डाल दिया गया। ये क्या, कौन सा फोर्स है, तो यूनाइटेड नेशन का पीस कीपिंग फोर्स है, पीस कीपिंग। अगर वहाँ पे मान लो अगर हो हल्ला हो रहा, क्राइसिस चल रहा है, तो वहाँ पे यूएन नेशन क्या करता है, पीस कीपिंग डाल देता है। तो आपसे पूछ सकता है रिसेंटली यूनाइटेड नेशन इंट्रीम फोर्स जो है ना, वो कहाँ डाला गया, कहाँ डिप्लॉय किया गया, तो लेबनान में किया गया। आपको क्या पता है कि लेबनान के ईस्ट में क्या है, अगर पता है तो आई गेस हमने बताया कि मेडिटेरियन सी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो म्यांमार और चाइना जो है ना, वहाँ पे लोएस्ट इंटरनेट फ्रीडम है, मतलब समझो बहुत खुल के इंटरनेट नहीं यूज़ कर सकते हो। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ना, इंडिया का रैंक 105 127 है, बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। ये निकालता कौन है, यूरोपियन एनजीओ है कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्थनगर लाइफ, ये एनजीओ वो निकालता है। कभी कभी इटली भी डाल देता है कि इटली का एनजीओ, लेकिन यूरोपियन में आ जाएगा, ठीक है। इसका 4 इंडिकेटर है, याद कर लो। अंडर नरिशमेंट, ठीक है। चाइल्ड स्टनिंग, चाइल्ड स्टनिंग मतलब बच्चा का हाइट छोटा रहता है, बढ़ता नहीं रहता है, ठीक है। चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है, ये याद रखना, 4 इंडिकेटर, ठीक है। इंडियन आर्मी का ना 62 ईयर्स हो गया बैटल ऑफ वेलेंग को। तो बैटल ऑफ वेलेंग किसके बीच में लड़ा गया था, चाइना और आंध्र प्रदेश के बीच में। उस ये डिस्प्यूट था, लैंड डिस्प्यूट था। आंध्र प्रदेश मतलब इंडिया, सॉरी आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश, रियली सॉरी, अरुणाचल प्रदेश। चाइना कैसे लड़ेगा आंध्र प्रदेश में आके, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका जो नीसी है ना रोमा रॉय, उनका डेथ हुआ है, तो न्यूज में आ गया नीस, ठीक है। नोमान रॉय, नीस मतलब होता है भतीजा, भगना, कुछ भी हो सकता है। हम लोग का तो क्लियर है ना हिंदी में, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में क्लियर नहीं रहता है, लोग कंफ्यूज रहता है, ठीक है। उसके साथ साथ न्यूज में क्या है कि इनकी वाइफ कौन थी, क्या आपको पता है, सुभाष चंद्र बोस की देखो रोमा हैड अ क्लोज रिलेशन विद द नेताजी वाइफ, क्या नाम है, इमिली सेनकेल, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। 5 आई अलायंस, अगर आपसे पूछ देगा कि 5 आई अलायंस में कौन कौन कंट्री है, तो कर जाओगे कंफ्यूज। ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि इंडिया का कनाडा के साथ लड़ाई हो रहा है। मतलब लड़ाई ऐसे नहीं होगा ना, हम जाके उसको थोड़े मारेंगे, ठीक है, यहीं से हिलाएंगे। इंडिया और कनाडा के बीच में हो रहा है, ठीक है। और ये जो हो रहा है ना, तो 5 आई का इस चीज़ को नोटिस किया जा रहा है 5 आई के थ्रू, ठीक है। 5 आई में कौन कौन सा कंट्री है, तो ऑस्ट्रेलिया है,
कनाडा है, न्यूजीलैंड है, यूएस है, यूके है। हम दावा नहीं करेंगे कि हमारे नोट से करंट अफेयर्स आएगा, लेकिन हम ये जरूर दावा करेंगे कि वन ऑफ द फाइनेस्ट नोट्स है पूरे इंडस्ट्री में, कोचिंग इंडस्ट्री में। आप देख रहे होंगे तो आपको ये फील जरूर आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 7th सेशन जो है ना आईएसए का, आईएसए मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, वो न्यू दिल्ली में। हम ये क्यों दावा कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास वो बच्चे पढ़ रहे हैं कि यूपीएससी का इंटरव्यू दे चुके हैं, ठीक है, यूपीएससी का इंटरव्यू दे सके हैं, बहुत सारे स्टेट पीसीएस का दे चुके हैं, बहुत सारे एसआई सब इंस्पेक्टर जो बिहार में, वो हमको कॉल करके बता रहे हैं कि हमको तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, बहुत खुश हैं इस बात को लेके, क्योंकि और इसलिए भी खुश हैं कि अच्छे लोग के पास एक परिश्रमी जो परिश्रम कर रहे हैं उनके लोग के पास जा रहा है, अननेसेसरी नहीं बताया जा रहा है उनको, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे ऐसे सर और बच्चे जुड़े हुए हैं, सर इसलिए कहेंगे कोई एक पोस्ट पे हैं कि आप उनको बहुत अच्छा लग रहा है, वो फील कर रहे हैं कि भाई ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ठीक है, क्योंकि हम पूरा नेशनल मीडिया को कवरेज कर रहे हैं। सोर्स अच्छा होना चाहिए ना, हम ये नहीं देखेंगे कि द हिंदू किस मैगजीन से आ रहा है, मतलब बीपीएससी किस मैगजीन से क्वेश्चन सेट कर रहा है, हम ये देखेंगे कि बीपीएससी का सोर्स क्या है, न्यूज़पेपर क्या है। किसी इंस्टीट्यूट का मैगजीन नहीं बताएंगे कि 9 क्वेश्चन आ रहा है कि 10 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, इस बात को समझिए, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो न्यू दिल्ली में इसका न्यू दिल्ली में इसका 7th सेशन हुआ। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ, अगर आपको पता होगा तो बहुत खुशी की बात है, कमेंट कीजिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये फॉर्म कैसे हुआ, COP20 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो यूएनएफसीसी का है, जो पेरिस 2015 में हुआ था। जैसे COP29 हो रहा है ना अभी, ऐसे COP15 हो चुका है, ठीक है, समझिए इस बात को। इसमें बोला गया था कि 1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट हम लोग करेंगे सोलर के लिए। सोलर जरूरी है ना भाई, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 2030 तक। और इसका श्रेय किसको जाता है कि फ्रांस और इंडिया का इनिशिएटिव है कि हम आईएसए का लॉन्च हुआ है, ठीक है, इस बात को समझिए। कहाँ पे, COP21 में। अजय माथुर साहब जो है ना डीजी हैं आईएसए का। क्यों डीजी है अजय माथुर साहब? कि इंडिया फ्रांस है तो या तो इंडिया का होगा फ्रांस का होगा, मोस्ट प्रिसाइज इसका हेडक्वार्टर भी इंडिया में, ठीक है। आईएसए का कुछ प्रोग्राम है जैसे सोलर टेक एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर, स्टार सी। अगर स्टार सी आपसे पूछ देगा तो किसका है, तो आईएसए का है, ठीक है, ठीक है। वन सन वन वर्ल्ड ग्रिड, वन सन वन वर्ल्ड ग्रिड, ठीक है, ये भी इसी का है। ग्लोबल सोलर फैसिलिटी, बोलते बोलते गड़बड़ हो जाता है। आईएसए का सोलर फेलोशिप है ना, सो मिड कैरियर प्रोफेशनल लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट है, मतलब कैरियर वगैरह भी देखा जा सकता है इससे, ये है, ठीक है। साहित्य एकेडमी जो है ना, वो बुक फेयर जो है ना फ्रैंकफर्ट इंटरनेशनल को अटेंड किया, पार्टिसिपेट किया। तो फ्रैंकफर्ट इंटरनेशनल बुक फेयर है क्या, तो ये आपका इंटरनेशनल बुक फेयर है, सबसे पहला बात। उसके साथ साथ फ्रैंकफर्ट है कहाँ पे, तो ये जर्मनी में है। उसके साथ साथ ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रेड फेयर बुक है, ट्रेड फेयर मतलब मेला, ठीक है, तो इस बात को समझिए। फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है, ठीक है, जर्मनी 1-2 बार और न्यूज में आया, ठीक है। अब देखो, शूटिंग वर्ल्ड कप जो है ना तुगलकाबाद में हुआ है, जो कि न्यू दिल्ली में है, ठीक है। ईरान ने कंडेम किया है ईयू को और यूके को। ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम को। कंडेम मतलब बोला कि आप गलत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उसने सैंक्शन लगा दिया। सैंक्शन मतलब प्रतिबंध लगा दिया तेहरान के ऊपर कि आप बैलिस्टिक मिसाइल नहीं दे सकते हो रसिया को। तो किसने लगाया है प्रतिबंध? तो लगाया है ईरान ने, ठीक है। किस पे लगाया है? तो ईयू और यूके पे लगाया, ठीक है, ईयू और यूके पे लगाया। किस लिए लगाया? कि आप भाई तेहरान पे लगा दिया कि भाई आप मैं कंडेम किया है ईरान ने कंडेम किया है। अगेन मे बी रॉन्ग, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ईरान ने कंडेम किया है ईयू और यूके को, ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया, सैंक्शन लगा दिया तेहरान के ऊपर कि आप बैलिस्टिक मिसाइल नहीं दे सकते हो रसिया को। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ग्लोबल पब्लिक डेब्ट जो है ना वो एक्सीड कर जाएगा $100 ट्रिलियन। किसका? आईएमएफ का। आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हमारा जो सुंदरबन है ना वो कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ठीक है। आई होप कि मैंग्रोव आपको पता हो, एनवायरमेंट में हमने बताया। ये एक रामसर साइट भी है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड इनहैबिटेड बाय टाइगर। ऐसा मैंग्रोव जहां पे टाइगर भी रह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, नमखाना और नारायणगंज जो है ना टर्म न्यूज में है वेस्ट बंगाल पे, क्योंकि यहाँ पे एक डैम था जो टूट गया, तो ये पूछ सकता है, मुझे लगा बता देना चाहिए। इंडिया और कोलंबिया
कोलंबो है साउथ श्रीलंका में, कोलंबिया कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में, ठीक है। इन्होंने ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट साइन किया। तो आपको पूछ सकता है कि इंडिया ने विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट, ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट किसके साथ साइन किया, यही पूछेगा। किस लिए किया, कि फिल्म को बूस्ट करेंगे, प्रोडक्शन कल्चर टाई रखेंगे, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कौन है, श्री धर्मेंद्र प्रधान है, जो ने 3 सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन एआई इन हेल्थ सेक्टर, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ सेक्टर में, एग्रीकल्चर में और सस्टेनेबल सिटीज़ के लिए लॉन्च किया है। पीआईबी का न्यूज़ है, देख सकते हो, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए आईआईटी रोपड़ को जिम्मेदारी दिया गया है, सस्टेनेबल सिटीज़ के लिए आईआईटी कानपुर को दिया गया, और हेल्थ केयर के लिए आईआईटी दिल्ली, एम्स के साथ साथ आईआईटी दिल्ली। तो आईआईटी दिल्ली में कंफ्यूज मत करना भाई, हेल्थ सेक्टर में क्या करेगा भाई, बहुत सारा मशीन आईआईटी दिल्ली वगैरह भी बनाता है, ठीक है। SECL का फुल फॉर्म क्या है, तो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। इन्होंने क्या करा है, ये फर्स्ट कोल कंपनी है जो ओपन कराया है इन्होंने फॉर अमृत फार्मेसी। अमृत क्या है, तो एफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट फॉर ट्रीटमेंट। तो ये याद रखना है, कहाँ पे ये कंपनी, छत्तीसगढ़ में कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रमेश शिवामन्नी जो है ना, उन्होंने टेक ओवर किया है कोस्ट गार्ड चीफ का। तो ये कोस्ट गार्ड चीफ बन गए हैं, इनका फोटो मैंने लगा दिया सो दैट कि आपको याद रहे, ठीक है। फिफ्थ ग्लोबल स्टैंडर्ड सिम्पोसियम जो है ना, वो कहाँ पे हुआ, कौन इनॉग्रेट किया, मिनिस्ट्री ज्योति आदित्य सिंधिया ने किया है। कहाँ पे किया, न्यू दिल्ली में किया। इन हिस्टोरिक इवेंट ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन ऑर्गेनाइज बाय द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। उसके साथ साथ मतलब आपसे पूछ सकता है ये हुआ कहाँ पे, न्यू दिल्ली में हुआ। कौन किया, ज्योति आदित्य सिंधिया। और एशिया पैसिफिक रीजन में ये मीटिंग फर्स्ट टाइम हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है ना, लोथल गुजरात में। और आपको पता है कि लोथल एक एंशियंट सिटी, अगर एंशियंट हिस्ट्री आपने पढ़ा है, बहुत जल्द कल आपका एक लेक्चर आ जाएगा किसके ऊपर, पूरा का पूरा मेडिवल है। मेडिवल में हम थीम बता देंगे किसको पढ़ना है, और यूपीएससी का पीवाईक्यू उसमें डाल देंगे समरी के तौर पे। नेक्स्ट देखिए, अभिधम्मा डे जो है ना, ये टर्म किससे रिलेटेड है, तो ये बुद्धिस्ट से रिलेटेड है, ये भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। उसके साथ साथ ये 17 अक्टूबर को मनाया जाता है, और त्रेभद्दा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से रिलेटेड है ये। तो त्रेभद्दा क्या, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है, ये भी याद रखना है। रिवर ला नाइब, ठीक है, फ्रांस में है, ठीक है। यास इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल रसिया का है, ठीक है। जी मतलब हो जाएगा जनरल इलेक्ट्रिक LM-2500। ये क्या है, इंडियन नेवी वेपन्स इंटेंस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल है। आपसे पूछ सकते हैं ये किसको मिला, इंडियन नेवी को मिला है। और इसको कौन बनाया है, तो कोई बाहर का कंपनी ने बनाया, हमारा PSU बनाया, बहुत गर्व का बात है। डिफेंस PSU बनाया, PSU मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बनाया है, ठीक है। कोचिंग CPR लिमिटेड ये बनाया, ठीक है। एक इंडस्ट्रियल मेरीन ग्लास टर्बिन प्रोड्यूस बाय जी एविएशन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये रखना किसने बनाया, ठीक है। 10th एडिशन जो है ना इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का कहाँ हुआ, अमरापुर गुजरात में, याद कर लो 10th एडिशन। नमामि गंगा मिशन 2.0 के अंदर 4 मेजर सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया उत्तर प्रदेश बिहार में। कहाँ बनाया गया बिहार में, तो पटना दानापुर में और पटना मनेर के बीच में बनाया गया। कहाँ पे, आपको बिहार में, और लखनऊ और कैराना जो जगह है यूपी में, वहाँ पे भी बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, स्कैम से बचो, बिल्कुल ऑनलाइन स्कैम हो रहा है, ठीक है। ये कौन बोल रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग बोल रहे हैं, MIB मिनिस्टर बोल रहे हैं, ठीक है। इनका नाम क्या है, संजय जज्जू नाम है इनका, ठीक है। वो आपको ध्यान पे रखना है, IB सेक्रेटरी, ध्यान रखना इनका मिनिस्ट्री का नाम मेरे हिसाब से संजय, एक बार चेक कर लेना मिनिस्ट्री कौन है, ठीक है। इनिशिएटिव ऑफ मेटा फेसबुक, I4C मतलब इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, मिटी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, नहीं याद आएगा लिख लो। MIB मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। हमने शॉर्टकट इसलिए लिया कि हमें लेक्चर जल्दी बनाना रहता है। आप ध्यान पे ये रखना है कि स्कैम बचाओ किसका इनिशिएटिव है, तो मेटा के साथ साथ इन मिनिस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन का है, ये याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट है, इजराइल का फॉरेन मिनिस्टर ने कंफर्म किया कि हमास का जो टॉप लीडर है ना, जिसका नाम है याहा सिनवार, उसको मार दिया गया गाजा में। तो आपसे पूछ सकता है कि हमास का टॉप लीडर या याहा सिनवार कौन है, ठीक है, ऐसा पूछ सकता है। तो हिंदू में छपा, इस बात को समझो। यूके का मदरसा जो है ना, यूके मतलब अपना उत्तराखंड, वहाँ पे प्लान किया गया है कि हम इंट्रोड्यूस करेंगे संस्कृत। मदरसा बोर्ड ने प्लान किया, बहुत अच्छी बात है, सेकुलरिज्म का बढ़ावा हुआ, ठीक है। ऑल ST रेसिडेंशियल स्कूल जो है ना रायचूर,
यूनिवर्सिटी टू बी नेम्ड आफ्टर महर्षि वाल्मीकि, ठीक है, महर्षि वाल्मीकि। इसका क्या मतलब है कि कर्नाटका में जितने भी एसटी रेसिडेंशियल स्कूल है ना और एक यूनिवर्सिटी रायचूर, उनका नाम क्या रख दिया जाएगा, महर्षि वाल्मीकि रख दिया जाएगा, ठीक है। 51st जो 51st एंड प्रेजेंट चीफ जस्टिस खन्ना बने, ठीक है, ये अभी का न्यूज़ है, मैंने पहले इसलिए डाल दिया कि अक्टूबर में चल रहा था कि कौन बनेगा, लेकिन हमने बता रहा हूँ मैं कि कौन बन गए। तो अपना जो 51st जो है ना वो कौन बने हैं, जस्टिस संजीव खन्ना। 50वां कौन थे, याद है ना, डीवाई चंद्रचूड़, ठीक है। और ये बने हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कब बने हैं, 11 नवंबर 2024 को बने। इनका टेन्योर 6 मंथ होगा। 6 मंथ क्यों होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज 65 ईयर्स में रिटायर कर जाते हैं, ठीक है। और ये इनका मई 2025 में क्या होगा, टर्म पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब बने कब है, 11 नवंबर को। देखो नेक्स्ट देखो, अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया, मतलब बोल दिया कि भाई बात सही है, ठीक है, असम अकॉर्ड को। असम अकॉर्ड के अंदर सेक्शन 6A को साइन किया गया। सेक्शन 6A किसका, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, ठीक है। तो इसके अंदर हमने असम अकॉर्ड के थ्रू सेक्शन 6A को बनाया, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या बोला गया है, ये अक्टूबर का न्यूज है कि बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि सेक्शन 6A जो है ना सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1950 ये बिल्कुल सही है और इन्होंने ग्रांट कर दिया सिटीजनशिप को। किसको ग्रांट किया, जो भी माइग्रेट करके आए असम में, कहाँ से, बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश से जो असम आ गए, कब से कब तक, जो भी जनवरी 1 1966 से लेके पहले आ गए हैं उनको कर दिया गया। लेकिन जो 1966 और 1971 के बीच में, 1971 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उस समय लिबरलाइजेशन ऑफ बांग्लादेश का वॉर हुआ, उस समय तो बहुत कोई आ गए, लेकिन इसके बीच में जो आया ना उनको भी इंडियन सिटीजन दिया जाएगा। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, जो लोग इससे पहले आए ना उसको इंडियन सिटीजनशिप दे दिया गया, लेकिन इनको क्या दिया गया कि इनको बोला गया आप 10 साल वोट नहीं दे सकते, ये डिफरेंस। वो वोट दे सकते हैं, वोट नहीं दे सकते, ठीक है। सेक्शन 6 से क्या असम अकॉर्ड की तरह लिया गया, ठीक है। अब देखो मुसानेद एक सऊदी अरबिया का चीज़ है, मतलब उन्होंने डेवलप किया है, उससे थ्रू वो क्या करेंगे, वेज प्रोटेक्शन पे ध्यान देंगे। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है मुसानेद जो है सऊदी अरबिया का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो इंश्योर करता है कि वेज प्रोटेक्शन हो, वेज मतलब भत्ता, ठीक है। अब देखो जो अपना कूच बीच जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, ये ध्यान पे रखना है, ठीक है। इंडिया स्कूल ऑफ बिजनेस लीडरशिप समिट कहाँ पे हो, मोहाली पंजाब में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखो वाइस प्रेसिडेंट जो इंडिया के हैं वो उन्होंने फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन किया किसका, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। क्या है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है? तो नहीं भाई, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखो, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब देखो इसके एक चेयरपर्सन होंगे, वो यूजुअली रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, लेकिन 2019 में अमेंडमेंट करके बोला गया कि किसी भी जज को बनाया जा सकता है। तो मतलब इनिशियली क्या था, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके फुल टाइम मेंबर होते हैं, 4 फुल टाइम मेंबर होते हैं। मेंबर्स हु आर करेंट और रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट से ही होंगे, हाई कोर्ट ने लिखा हुआ है, ठीक है। मेंबर हु आर करंटली और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, मतलब दोनों से हो सकता है गेस, ठीक है, दोनों से हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, रिमूव भी प्रेसिडेंट करता है, लेकिन किस ग्राउंड पे रिमूव करता है, प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी मतलब वो काम करने में सक्षम नहीं है, प्रूव मिसबिहेवियर मतलब मिसबिहेवियर है, ठीक है। इनका टर्म कितना होता है, 3 साल तक या 70 साल, ठीक है, जो भी पहले हो जाए। 3 साल 70 साल ही क्यों दिया, 70 साल क्यों गया भाई, चीफ जस्टिस 65 साल रिटायर ही करता है, तो कैसे 65 साल दे दिया जाएगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, किसके रिकमेंडेशन के द्वारा, तो 6 मेंबर इसको रिकमेंडेशन करते हैं, 6 मेंबर का कमेटी, उसमें कौन कौन होते हैं, तो पीएम हेड करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी लोकसभा राज्यसभा होते हैं और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर होते हैं। ये याद करना, 6 मेंबर ये बॉडी है। आई होप कि आपको मजा आया होगा। अक्टूबर को हमने खत्म कर दिया, जनवरी टू अक्टूबर आपका ख़त्म हो गया, उसके साथ साथ पिछले साल 2023 का भी हमने ख़त्म कर दिया है, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक ये कंप्लीट है। और इसके अलावा कुछ भी अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा ना तो क्या ही पढ़ लोगे, लेकिन आपको इसके थ्रू एक परफेक्ट नोट्स भी मिल रहा है और एग्जाम तक याद भी रहेगा। प्रोसेस क्या है, वीडियो को चलाओ, सामने लेक्चर को रखो, हाईलाइट करो, जहाँ कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है उसको स्टार लगाओ। उसके साथ साथ क्या करना है, जब एक लेक्चर कंप्लीट हो जाए एक बार पढ़ लो, फिर दूसरा लेक्चर करो, ऐसी प्रोसेस करो। लेकिन जब नेक्स्ट डे स्टार्ट करोगे तो जो 5 लेक्चर 6 लेक्चर करो उसको फिर एक बार पढ़ लो, 1 घंटा लगेगा या आधा घंटा लगेगा। मल्टीपल रिविजन इज द की ऑफ सक्सेस, इसको दिमाग में जितने जल्दी बैठा लोगे 15 दिन में सक्सेस कर जाओगे। कोई रोक ही नहीं सकता 15 दिन में सक्सेस करने के लिए। आपके पास हर वो चीज, आपके पास नोट्स है, आप नोट्स पढ़ो, बुक के पीछे मत भागो, नया सोर्स के पीछे मत भागो, जो नोट्स है उसको पढ़ो। अब क्या करो, पीवाईक्यू में जो चीज ज्यादा पूछा जा रहा है उसको स्टार लगा के उसको ज्यादा रिवाइज करो। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।